आइए सबसे पहले आज का वेद मंत्र हम पढ़ते हैं। यजुर्वेद का यह मंत्र है। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। बहुत यूनिक वेद मंत्र है। मैं हर वेद मंत्र के साथ यूनिक बोलता हूँ। वास्तव में यूनिक है ही हर वेद मंत्र। देखिए, ये जो वेद है ना, ये हमको पढ़ने से फायदा क्या है? हमारे जीवन का जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को वेद जिसने पढ़ लिया उसके वो स्ट्रेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। जीवन का जो स्ट्रेस है, यदि हमको वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है स्ट्रेस को, तो हमें वैदिक साहित्य पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, अच्छे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हमको वेद पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, वेद मंत्र का अर्थ शुरू कर रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने, हम लोग इतने बड़े हो गए, हमारे बच्चे भी, आपको एक दिन ऐसा याद है जीवन का, या एक घंटा या एक मिनट, जब परिवार में किसी ने, माता पिता ने या किसी ने, रिश्तेदार ने, किसी स्कूल वाले ने, किसी कॉलेज वाले ने, किसी यूनिवर्सिटी वाले ने, कभी भी किसी ने एक लाइन सिखाई हमको कभी कि खुश ऐसे रहना चाहिए? किसी स्कूल ने, किसी कॉलेज ने, किसी पेरेंट्स ने, किसी परिवार ने, किसी बड़े ने, किसी मार्गदर्शक ने, किसी ने भी, ये उठा लेना, ये और एक ही तरह, किसी ने भी एक लाइन भी सिखाई है कभी कि खुश कैसे रहना है, ये ऐसे खुश रहा? आज तक नहीं सिखाई ना। जब आज तक किसी ने एक सिंगल लाइन भी नहीं सिखाई है, तो हमारे जीवन में जब इम्पोर्टेंट क्या है? हम सब कुछ जो करते हैं किस काम के लिए करते हैं? खुशी के लिए करते हैं। सुबह से शाम तक हम जितनी एक्टिविटीज करते हैं किस लिए करते हैं? खुशी के लिए करते हैं। और हमको आज तक किसी ने सिखाया नहीं है कि खुश कैसे रहा जाए। एक मिनट प्लीज। कभी कभी ऐसे डिस्टर्ब पड़ जाते हैं। थैंक यू। तो हमको आज तक किसी ने लाइन नहीं सिखाई कि खुश कहाँ रहा जाए। या अपने आप विचार करिए, आपने आज तक किसी को सिखाया, छोटे बच्चे से लेके बड़े से लेके मित्र, क्या ऐसे खुश रहा करो? जबकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ही खुश रहना है। उसका परिणाम क्या हुआ कि हमको सब कुछ कमाना आ गया, हमको चीजें प्राप्त करना आ गई, हम एक्टिव हो गए, हमने डिग्रियां ले ली, हमने नौकरियां कर ली, हमने व्यापार कर लिया, हमने घर चला लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन खुश रहना नहीं आया। क्योंकि हमको कहीं ट्रेनिंग मिली ही नहीं। जबकि जितने वैदिक साहित्य है, जितने धर्म है, धार्मिक ग्रंथ है, यदि उनको सही रूप में पढ़ेंगे तो वो हमको खुश रहना सिखाते हैं। हम जो ये अभियान चला रहे हैं, सफलता कैसे प्राप्त करें, आओ वेदों से सीखें, यह भी खुश रहना सिखाने का ही एक अभियान है। कि देखिए, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, परिस्थितियां बदलती रहती है और बदलती रहेगी। आप परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। तो जो खुद को कंट्रोल करना है, खुद को उन परिस्थितियों में खुश रखना है, वो तरीका हम सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वेद मंत्र शुरू करने से पहले एक बात और, हमने एक गलती कर ली है, उस गलती को मैं ठीक करवाना चाहता हूं। क्या गलती कर ली है सब? हमने सक्सेस को सेलिब्रेट करना बंद कर दिया है। हमें जैसे कुछ मिलता है, कायदे से हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए।
अनामिका जी आएंगे? तो हमने सफलता को सेलिब्रेट करना बंद कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? सफलता को सेलिब्रेट करना चूंकि हमने बंद कर दिया है, तो उसका जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारे जीवन से खुशियां गायब हो गई। पहले हमने कितनी छोटा बच्चा होता है ना, आपने देखा उसको, कोई व्यक्ति थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, उसमें उसको बहुत हंसी आ जाती है। जो छोटा बच्चा होता है ना, कोई किसी ने थोड़ी सी मजाक कर दी, तो किसी ने यूं हाथ हिला दिया, कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी एक्शन कर दी, वो हंस के लोटपोट हो जाता है। वही उसका सेलिब्रेशन है। उसको एक छोटी सी चॉकलेट मिल गई, वो छोटी सी चॉकलेट में वो बच्चा जो है सेलिब्रेट हो जाता है। मतलब हमने सेलिब्रेशन जीवन में बंद कर दिया। 5 साल तक हम डिग्री के लिए कोशिश करते हैं कि डिग्री मिल जाए। जिस दिन डिग्री मिली हमें टेंशन हो जाता है कि हमारे परसेंटेज कम आए, और परसेंटेज नापने का हमारा तरीका खुद की डिग्री नहीं, हमारे पड़ोसी की डिग्री है, हमारे साथ वाले की डिग्री है। तो उस 5 साल जिसके लिए इंतजार किया उसको हम सेलिब्रेट नहीं करते। मान लो हमारे सबसे ज्यादा नंबर आ गए, तो हम अगला टेंशन जो पाल लेते हैं, मालूम हो क्या किस बात का पाल लेते हैं? नेक्स्ट टेंशन हम पाल लेते हैं कि इसको चालू कर दीजिए, फैन को, फैन चालू कर दीजिए। बाईस तक कर दीजिए। तो हम लोग जो है मैं एसी से प्रभावित हूं तो फैन शब्द आ गया। तो हम लोग जो है 5 साल के बाद अच्छी डिग्री में अच्छे अंक प्राप्त भी कर लिए, तो हम कहाँ प्रभावित हो जाते हैं? हम तुरंत जो हमारा अगला जो प्रभाव आ जाता है हमारे ऊपर, वो आ जाता है कि नौकरी कब मिलेगी, नौकरी का टेंशन पाल लेते हैं उस खुशी की वजह। नौकरी मिल गई तो प्रमोशन, टारगेट अचीवमेंट, वो हो गया तो मेरा जूनियर जो है मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा। हम मल्टीपल टेंशन पाल लेते हैं, हम खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। लेकिन वेद हमें सिखाता है कि खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करें। तो आइए आज के वेद मंत्र की हम शुरुआत करते हैं। आज बड़ा वेद मंत्र है, कैसे जीना ये है सिखाया गया है। जिसने इस वेद मंत्र को सीख लिया, समझ लिया, उसके जीवन में तनाव खत्म, उसकी हर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वेद मंत्र है। एक एक शब्द का हम अर्थ करते हैं। तत्, पहला जो बड़ा शब्द है उसके संधि विच्छेद कर रहे हैं। तत् चक्षुर्देव हितम, इसमें 3 शब्द है। तत् चक्षु देवहितम। जो अगला है पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत्, इसमें भी 4 शब्द है। तो पहले 3 क्या करते हैं? तत् माने वो परमात्मा, परम पिता परमात्मा। तत् चक्षु, परमात्मा को चक्षु स्वरूप भी बोलते हैं। चक्षु माने आंखें। जैसे हमारी आंखों से हम सब कुछ जान लेते हैं, देख लेते हैं, ऐसे परमात्मा सब कुछ जान लेते हैं। उनकी तो अपार क्षमता है। तो वो चक्षु स्वरूप परमात्मा मतलब जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ के क्या होने वाला है, क्या करना है, वो सब कुछ जो परमात्मा जानते हैं। तो तत्चक्षु, वो जो चक्षु स्वरूप परमात्मा है, देवहितम, देवता कहते जो व्यक्ति किसी के लिए कुछ करने की मानसिकता रखता है वो देवता है। जो विद्वान है वो देवता, जो किसी को कुछ, जिसने किसी को कुछ सिखाया वो देवता, मतलब ज्ञान दिया। आपने एक गिलास पानी भी किसी को मिलाया तो आप देवता। किसी की आवश्यकता आपने पूरी करी तो आप देवता। इवन दैट आपने सामान भी किसी को बेचा, अपनी सर्विस भी किसी को बेची और उसके बदले में भी कुछ लिया, लेकिन मानसिकता क्या थी? उसका भला करना। आप चिकित्सक है, आपने किसी का इलाज किया तो उसको जो आपने चिकित्सा की उसमें भी आप देवता। आप एडवोकेट है और आपने किसी की पैरवी की तो आप देवता। तो हर वो व्यक्ति जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है वो सब देवता है। जो दूसरों का ध्यान रखता है वो देवता है। तो तत्चक्षु, उस चक्षु स्वरूप परमात्मा ने जो सब कुछ जानता है, वो उस परमात्मा ने देवहितम, देवताओं के हित के लिए। देवता समझ में आ गए? हर वो व्यक्ति देवता है जो दूसरे के नुकसान की प्रवृत्ति नहीं रखता है। तो देवहितम, देवता को हितों के लिए। पुरस्तात्, बहुत पहले से, प्रारंभ से, आदिकाल से, अनादिकाल से, मतलब
सृष्टि के प्रारंभ से, पहले से ही। आप कहते हो जैसे कि हमने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है, तो उस चक्षु स्वरूप परमात्मा ने पहले से ही शुक्रम उच्चरत, शुक्र कहते हैं वैसे तो शुद्ध, शुक्र का अर्थ बीज भी हो सकता है, और उच्चरत सबके ज्ञान के लिए, सब जानते हो परमात्मा, उसलिए उन्होंने ये व्यवस्था बना दी है। अर्थात बीज स्वरूप में सारी चीजें पहले से ही तैयार कर दी है। उसके परिणाम में हम क्या कर सकते हैं? तच्चक्षुदेव हितम पुरस्ता शुक्रम उच्चरत, उस परमात्मा ने बीज रूप में पहले से ही सारी चीजें विद्यमान कर दिए। उनके आधार पर हम, मतलब हमारे पास ही सब कुछ है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो दुनिया की हमारे पास नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो दुनिया की हमारे पास नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वो बीज रूप में। जो बड़ा पौधा होता है, बड़ा पेड़ होता है ना, वो भी क्या होता है? सब छोटा सा बीज ही होता है ना। बीज देख के तो कोई नहीं बता सकता ना कि ये इतना बड़ा पेड़ होगा। तो वो जो बीज रूप में वो शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है। हमको क्या करना है? उसे डेवलप करना पड़ता है। बीज कब डेवलप होता है? बीज पेड़ कब बनता है, पौधा कब बनता है, फल कब आते हैं, फूल कब आते हैं? उसमें जब उसको अनुकूल वातावरण मिले। अनुकूल वातावरण कैसे मिलता है? अनुकूल वातावरण मिलता है किस बात से? किसी भी बीज को अच्छी मिट्टी, पानी और अच्छा वातावरण। तो ऐसे हमारी जो बीज रूप शक्तियां हैं, उन बीज रूप शक्तियों को हमको जगाना होता है। सारी ताकत सबके पास है, सारी क्षमताएं सबके पास है, उनको केवल जागृत करने की जरूरत होती है। तो तच्चक्षुदेव हितम पुरस्ता शुक्रम उच्चरत, वो परमात्मा ने जो देवताओं, इसमें दुष्टों के हित के लिए नहीं है, दानवों के लिए नहीं है, क्योंकि दानव कभी किसी का भला कर ही नहीं सकता, तो वो कभी प्रसन्न रह नहीं सकता। तो देवताओं के हित के लिए उस परमात्मा ने पहले से ही बीज रूप में सारी जो सब कुछ जानते हो चक्षु स्वरूप परमात्मा है, तो उनने एक व्यवस्था कर दी है। अब उसके बाद कैसे जीना है? पहली बात, पश्येम शरदः शतम्। पश्येम ये आदेशात्मक भाषा है। पश्येम न देखें, शरदः शतम् 100 साल तक, शतम है ना 100, शरदः शतम् जब हो जाएगा तो 100 साल तक, हम 100 साल तक देखें। अब ये पहली लाइन है, अब आप इसको समझिए। 100 साल तक देखना क्या होता है सर? हम तो रोज देखते हैं, और जब तक जीवन रहेगा तब तक देखेंगे। वेद में ये बात क्यों कही गई, और इस बात से हमारे जीवन का क्या मतलब है? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है देखना, और देखने के लिए हमारे पास क्या है? ये चक्षु है, ये आंखें हैं। मेरे पास ये पारदर्शी चश्मा लगा हुआ है। यदि मैं इसको काले रंग का या नीले रंग का लगा दूं, ब्लू कलर का चश्मा का कांच लगा दूं इस पर, तो आप सब जानते हैं क्या नजर आएगा मुझे? ब्लू। जब गागल लगाते हैं ना, तो उसमें कुछ ग्रीन होता है, कुछ ब्लू होता है, कुछ ब्लैक होता है। तो आपको धूप आ रही हो तो भी डार्क लगता है, धूप हर रंग, व्हाइट रंग भी आपको ग्रीन नजर आता है उसमें, जब आप ग्रीन कलर का गॉगल पहन लेते हैं। जब आप धूप का चश्मा ग्रीन कलर का पहनते हैं तो आपको ग्रीन नजर आता है। 15 दिन आप लगातार चश्मा पहने तो आपकी आदत हो जाएगी, फिर आपको लगेगा दुनिया ही ग्रीन है। ब्लू पहन लीजिए 15 दिन कंटिन्यू, तो आपको लगेगा कि दुनिया ही ब्लू है, आप उसके अलावा कुछ मानेंगे ही नहीं। तो हम चश्मा लगा लेते हैं तो हमें वास्तविकता नजर नहीं आती है। हमारे साथ जीवन में ये हुआ है कि हम जीवन में मल्टीपल चश्मे लगा लेते हैं, कभी संस्कृतियों के, कभी रूढ़ियों के, कभी परंपराओं के, कभी भावनाओं के, कभी अंधविश्वास के। तो हमारे सामने हकीकत वैसी नजर आती है जैसा हम चश्मा चढ़ा लेते हैं। हम जैसा चश्मा चढ़ा लेते हैं वैसा हमें नजर, तो हम हकीकत से बच जाते हैं, हकीकत से दूर हो जाते हैं। वास्तविकता कुछ और होती है। जीवन में जिन लोगों के सामने हकीकत नहीं होगी वो जी नहीं पाएंगे। हकीकत नहीं होना मतलब भ्रम होना, गलत रास्ता होना। तो इसलिए
ये वेद मंत्र का ये हिस्सा कहता है परमात्मा ने हमारे अंदर सारी शक्तियां पैदा कर दी है, हम 100 वर्ष तक देखें। हमने देखना सीख लिया तो मान के चले कि अद्भुत चीजें हो जाएगी। एक सज्जन लिख रहे हैं कि संध्या के समय जो है, संध्या में रोजाना सुबह शाम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम 100 वर्ष तक देखें। तो हम देखना सीखें। प्रार्थना का मतलब हमको कुछ दिया नहीं जाता है। प्रार्थना का मतलब होता है कि हमें वो प्रेरणा मिले। परमात्मा हमें सिर्फ प्रेरणा करता है, करना हमको पड़ता है। तो हम 100 वर्ष तक देखें, मतलब देखना सीख जाए। दुनिया में सुबह शाम जो वैदिक लोग हैं, जो लोग वेदों के अनुयायी होते हैं, जो लोग अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, जो जीवन में खुश रहना सीखना चाहते हैं या जिंदगी को खुशी के साथ जीना चाहते हैं, वो लोग प्रतिदिन सुबह और शाम जो संधि समय होता है, सूर्यास्त और सूर्योदय, सूर्योदय और सूर्यास्त, जब सूर्य के उदय होने का और सूर्य के अस्त होने का जब समय होता है, इसको संधि समय कहते हैं। इस समय में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के दौरान इस वाले यजुर्वेद के इस मंत्र को बोलते हैं। तो इस मंत्र में क्या है भावना है कि हम देखना सीख जाए और 100 वर्ष तक देखें। हमें देखना सीखने का मतलब क्या है? हम आवरण हटा दें, हमें जो चीज जैसी है वैसी नजर आए। जैसे अंधेरे में एक रस्सी लटकी हुई है, अब आपने उसको सांप समझ लिया, या सांप ही लटका हुआ और आपने रस्सी समझ ली। तो सांप है तो सांप नजर आए, रस्सी है तो रस्सी नजर आए, भ्रम न रहे। जीवन में यदि भ्रम नहीं है, तो गर्म पानी चाहिए। जीवन में यदि भ्रम नहीं है तो हम वो देख रहे हैं जो देखना चाहिए, और हमने देखना सीख लिया तो हमारे जीवन के रास्ते तय हो जाए, क्योंकि देख के ही हम तय करते हैं कि हमें किस मार्ग पर जाना है। तो पश्चिम शरदाशता जीवन में हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, तो हमें उनको देखना सिखा देना पड़ेगा। यदि हम बच्चों को जब देखना नहीं आता है ना, तभी वो गलत रास्ते पे जाते हैं। कोई जानबूझ के गलत रास्ते पे नहीं जाता है। दुनिया में गलत काम करना सिखाने का एक भी स्कूल नहीं है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, फिर भी लोग गलतियां क्यों करते हैं, क्यों गलत काम करते हैं? क्योंकि उनको सही रास्ता नजर नहीं आता है, वो गलत को सही मान लेते हैं। अनित्या शुचि दुखात्मसु नित्या शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या, ये अविद्या है। अविद्या आती है जब आपको देखना नहीं आएगा। अविद्या क्या है? अविद्या मतलब अज्ञान, अज्ञान मतलब उल्टा ज्ञान। उल्टा ज्ञान क्या है? अनित्य में नित्य को मान लेना, नित्य में अनित्य को मान। 4 चीजें हैं। 4 चीजें अज्ञान हो जाएगी यदि देखना नहीं आएगा तो। 4 चीजें कौन सा अज्ञान? अनित्य में नित्य को मान लेना, नित्य में अनित्य को मान लेना। मैं मान के चलूं कि ये स्थायी है और ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी पुराना नहीं होगा, ये कभी खराब नहीं होगा। ये बात सही है गलत है? तो आप सब कहेंगे गलत है। यदि ये अनित्य है मतलब ये स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है, उसको नित्य मान लेना, स्थायी रूप से रहने वाला मान लेना, और फिर इसी में काम में लग जाना। ये जो मेरे हाथ है, ये मेरा चेहरा, ये मेरा पूरा शरीर, ये नित्य है कि अनित्य है? क्या है? हमेशा ऐसे ही रहेगा? नहीं साहब, हर महीना बदलेगा। थोड़ा सा ज्यादा खाने लग जाइए तो मोटा हो जाएगा, थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए खाना तो स्लिम ट्रिम हो जाएगा। 10 साल बाद जिनके बाल काले हैं उनके सफेद हो जाएंगे, जिनके चेहरे पे झुर्रियां नहीं उनके झुर्रियां आ जाएगी, जिनके हाथ में ज्यादा ताकत है वो कम हो जाएगी। मतलब ये नित्य नहीं है। और मैं पूरी ताकत इसको ये मान के कि परमानेंट रहेगा, इसी के लिए काम करता रहूं, खाली इसी को
कंटिन्यू मान करके चलूं। तो ये कब करूंगा मैं? जब मुझे इस बात का सही ज्ञान नहीं होगा, मेरी देखने की आदत सही नहीं होगी। तो यदि मुझे 100 साल तक ये देखना है, पश्चिम श्रद्धा शतम की मानसिकता रखना है, तो फिर मैं इस शरीर के लिए नहीं जीऊंगा। अभी मैं पूरी ताकत इस शरीर के लिए लगा देता हूं कि इसको पेट को भरना है, प्यास से बुझाना है, मुझे इसको सुलाना है, मुझे इसको संतुष्ट करना है। मैं सिर्फ शरीर के लिए जीता हूं, जबकि तो स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है। और जो इसमें नित्य, उसके लिए मैं कुछ नहीं करता हूं। नित्य तो इसकी आत्मा है, जिसकी वजह से इस शरीर का महत्व है, जिसके होने से ये है। जैसे ये निकला आत्मा कि शरीर को तुरंत जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण तो आत्मा है। तो मैं आत्मा के लिए कुछ नहीं करूं, सिर्फ शरीर के लिए करूं। लेकिन ये कब होती है गलती मुझसे? जब मैं शरीर को नित्य मान लेता हूं। तो दुनिया में जो चीज स्थायी है उसे अस्थायी मान लेना, और जो अस्थायी है उसे स्थायी मान लेना, ये अविद्या है, अज्ञान है। और ये इसलिए पैदा होता है कि मुझे देखना नहीं आता है, मेरे सामने कोई ना कोई आवरण चढ़ा होता है। जब वो हट जाता है, लाल रंग का चश्मा या ब्लू रंग का हट गया, तो मुझे सफेद है तो सफेद नजर आएगा, फिर नीला है तो नीला नजर आएगा, हरा है तो हरा नजर आएगा, रियल नजर आएगा, वास्तविक नजर आएगा। तो जीवन में वास्तविक नजर आना बहुत जरूरी है। जब वास्तविकता नजर आ गई तो फिर मैं खुशियों को, फिर मैं अवसरों को सेलिब्रेट करूंगा। जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर आवरण नहीं होता है, तो उनको जैसा नजर आता है उसी में हंस देते हैं, उसी में प्रसन्न हो। हमको भी जीवन में एक बार बच्चा बन जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति बच्चा बन गया उसके जीवन से टेंशन हट गए। आप तो छोटा सा कुछ हो ना, आप तो मौका ढूंढिए और मौके को खुश रहिए। लोग मौके से भागते हैं कि आप खुश नहीं होना पड़े। आप खुश नहीं होंगे, आप खुश नहीं रहेंगे तो आपके जीवन तनाव से भर जाएगा। हमारा तो अभियान ये है कि हमको स्ट्रेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। तनाव तो आते रहते हैं, इनकी कोई परवाह नहीं करना, लेकिन इनको एंजॉय करना, परिस्थिति को, हर पल को जीना है। जो पल जी लिया वही हमारा है। तो उल्टा ज्ञान क्या था सर? जब देखना नहीं सीखेंगे तो अनित्य शुचि, अनित्य में नित्य और नित्य में अनित्य। दूसरा है शुचि, यानी पवित्रता। पवित्र को अपवित्र मान लेना, अपवित्र को पवित्र मान लेना। ये क्या है सर? अपवित्र को पवित्र, पवित्र को अपवित्र। हमने किसी, ये जो स्किन, इसके नीचे क्या है? मांस है, मज्जा है, रक्त है, हड्डियां, ये और पवित्र चीजें। अंगूर पवित्र है और अंगूर का सड़ा हुआ रस पवित्र है। क्या है? तो निश्चित रूप से अंगूर पवित्र है, और जैसे वो सड़ जाएंगे तो खाने लायक नहीं, अपवित्र है। तो जो पवित्र चीजें, जो शुद्ध चीजें, उनको अशुद्ध मान लेना और अशुद्ध को शुद्ध मान लेना, यह अज्ञान है। ये कब आता है? जब हमको देखना नहीं आता है। तो पश्चिम श्रद्धा शतम 100 वर्ष तक ऐसे देखें कि हमारे बीच कोई आवरण नहीं हो, तो फिर हम जड़ को जड़ माने, चेतन को चेतन माने। हम अनित्य को अनित्य माने, नित्य को नित्य माने। तो अनित्य शुचि, दुखात्म दुख, दुखात्म सो नित्य शुचि सुखात्म। दुख को सुख मान लेना और सुख को दुख मान लेना। सुबह 4 बजे उठना मैं दुख मान लूं, जबकि वो सुख है। और शराब पीने को मैं सुख मान लूं, जबकि दुख है। उसके परिणाम में जीवन जल्दी खत्म हो जाएगा, परिवार दुखी रहेगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, इज्जत चली जाएगी। तो सुख को दुख और दुख को सुख मान लेना, यह अज्ञान है, अविद्या है। और एक है जड़ को चेतन और चेतन को जड़। जड़ को चेतन बड़ा लंबा विषय है, किसी दिन अलग से रखेंगे। उसको अभी हम विराम दे देते हैं, छोड़ देते हैं हम। तो अभी हम 3 अज्ञान को, ये भी बहुत बड़ा अज्ञान है कि लोग जो जड़ पदार्थ है उनको चेतन मान लेते हैं, जो चेतन पदार्थ है उनको जड़ मान लेते हैं। ये बाद में सोचेंगे इस पे।
ये बड़ा विषय है, एक दिन सिर्फ अगला शनिवार ही इस पे रखेंगे हम, कि सिर्फ जड़ और चेतन पे बात करेंगे, क्योंकि उसी में पूरा समय चला जाएगा, वेद मंत्र पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम अगली बार करिए अधूरा रहा जड़ और चेतन, लेकिन दुख को सुख, सुख को दुख, अनित्य को नित्य, नित्य को अनित्य, पवित्र को अपवित्र, अपवित्र को पवित्र। ये जो उल्टा ज्ञान आता है साहब, ये उल्टा ज्ञान आता है जब हमको देखना नहीं आता है। जैसे ही हमने आवरण हटा दिए तो हमने सही देखा तो सही चलेगी। अरे आप देख नहीं पाते हैं और आपके सामने कोई बड़ा पत्थर हो, आपको ठोकर लग सकती है, छोटा सा घटना, तो देखेंगे नहीं तो जीवन रास्ते से तो एक ठोकर लगेगी, सड़क से तो यदि रास्ते पे पत्थर पड़ा हुआ है, गीला है तो पैर फिसलेगा, एक हड्डी टूटेगी या आपके कपड़े खराब होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन गलत रास्ते को सही मान लिया जीवन में गलत देखने की वजह से, तो जीवन खराब हो जाएगा। फिर हम सब कुछ हासिल कर लेंगे लेकिन खुशियां नहीं होगी। अच्छा आप बताइए हम क्या चाहते हैं? खुशी चाहते हैं या सामान चाहते हैं? हमें सब कुछ हासिल हो जाए, यदि खुशी नहीं है जीवन में तो हमको सब कुछ बेकार लगेगा। और जो हम चाहते हैं वो कम हासिल हुआ लेकिन जीवन में खुशी आ गई तो हमको जीवन का मजा आ जाएगा। हम जो चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाए और खुशी ना मिले तो हमें वो सब कुछ भार लगेगा, हमको किसी में भी मजा नहीं आएगा। और हम जो चाहते हैं वो नहीं भी मिला या कम भी मिला लेकिन खुशी मिल गई तो वो सब कुछ भी हमको बहुत, जो मिला वो बहुत अच्छा लगेगा। और जो खुशी है वो खुशी किसी सामान में नहीं है, वो यहाँ पे, और वो यहाँ पे आती नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ती है, उसको ढूंढना पड़ता है, उसको सेलिब्रेट, उसको लाना पड़ता है। और वो लाना सीख गए तो हम जीवन का आनंद आ गया। तो पश्येम शरदा शतम्, परमात्मा ने हमारे लिए, अर्थ यही है कि परमात्मा ने हमारे लिए चक्षु स्वरूप परमात्मा, वो जानते हैं कि हमारी क्या जरूरत है, उसके आधार पर उन्होंने हमारे लिए जो व्यवस्थाएं कर दी है परमात्मा ने, उसके आधार पर हम पश्येम शरदा शतम्, 100 वर्ष तक जी देखें। अगला लाइन है जीवेम शरदा शतम्, 100 वर्ष तक जिए। अब इसमें एक प्रश्न मेरा आपसे मैं खड़ा करता हूं। जो लोग कहते हैं कि आपकी तो मृत्यु निश्चित है। हाँ, मृत्यु तो निश्चित है, मैं भी कह रहा हूं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन किस तारीख को कितने बजे मृत्यु होगी ये निश्चित नहीं है। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु तो होने ही तय है, लेकिन 57 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में, 70 साल 1 दिन 8 घंटे के बाद मृत्यु हो जाएगी, ये बिल्कुल निश्चित नहीं है। मृत्यु मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है, हर व्यक्ति के हाथ में उसे कब मरना है। जल्दी मरना है तो अभी डेल्टा प्लस वो आ गया वायरस कोविड का, किसी के संपर्क में आ जाइए जल्दी निपट जाएंगे। कोविड वार्ड में बिना मास्क के चले जाइए निपट जाएंगे, भीड़ में चले जाइए बिना मास्क के निपट जाएंगे। तो मृत्यु तो लोगों ने एक और इसमें तय निकाल लिया कि साहब भगवान बुद्धि ऐसी कर देता है। भगवान का काम है ही नहीं है कि किसी की बुद्धि अच्छी करना खराब करना, तो प्रेरणा देता है। तो मृत्यु निश्चित नहीं है। मृत्यु तो निश्चित है कि हो ही होगी, लेकिन कब होगी ये निश्चित नहीं है। वो कब होगी ये आप तय करते हैं। तो इस वेद मंत्र में कि आप 100 वर्ष तक जिए, जीवेम शरदा शतम्, और इसका आखिरी लाइन आएगी अभी जो मैं बताऊंगा, आखिरी शब्द आएगा भूयश्च श्रद्धा शता, 100 से भी ज्यादा, भूय श्रद्धा शता, 100 से भी ज्यादा। भूय है ना अधिक, वो लास्ट में उसका अर्थ करेंगे। तो जीवेम शरदा शतम् मतलब आप 100 वर्ष तक जिए और 100 से भी ज्यादा जिए, ये आपके हाथ में है। अब हम 2 बातें हैं जीने में, एक तो रो रो के जिए, हंस के जिए, बोझ बन के जिए या बोझ उठा के जिए, मस्ती से जिए या
हस्ती से जिए या पस्त होकर के जिए, ये हमको तय करना है। तो मतलब गुजराती में जो रद्दी होती है उसको पस्ती बोलते हैं। तो हम मस्ती से जिए या पस्ती से जिए, रद्दी की जिंदगी जिए या क्वालिटी की जिंदगी जिए, ये हमको तय करना है कि हमको कौन सी जिंदगी जीना है। तो हमको जीना है, जीना हमारे हाथ में है। तो हमको एक तो जीवन के लिए उन चीजों को हम रास्ते से हटाने हैं जो हमारे जीवन को जल्दी नष्ट कर दे। खान पान, आहार, विचार, हमको वो खाना है जो इस शरीर को लंबे समय तक चलाए। हमको वो पदार्थ नहीं खाना है जो इस शरीर को जल्दी नष्ट कर दे। हमको उन गतिविधियों में शामिल होना है जिससे शरीर के नष्ट होने का डर न रहे। जिन गतिविधियों से शरीर के नष्ट होने का डर है, टूटने फूटने का डर है, उनको न करें। 150 की स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, रफ ड्राइविंग करेंगे तो शरीर तो खत्म हो ही जाना है, एक्सीडेंट होना, शरीर खत्म हो जाना है। तो उस वक्त उसकी एक्सीडेंट में मौत नहीं लिखी, उसने तय किया कि मुझे एक्सीडेंट में मरना है, मर जाएगा। उसमें और आत्महत्या में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब लोग कहते हैं उसकी तो लिखी हुई थी, कुछ भी नहीं लिखी हुई है। आप देखिए, कौन सा जन्म लेना है ये भी मेरे हाथ में है और कितना जीना है ये भी मेरे हाथ में है। अगला जन्म कौन सा लेना है, अभी खूब खराब कर्म करिए तो चूहे, बिल्ली, कुत्ते, गधे सब बन जाएंगे, जाने कौन सा जानवर बन जाएंगे। बहुत अच्छे कर्म करिए तो वापस अच्छा मनुष्य बनेंगे, और जो जन्म अभी है उससे भी अच्छा जीवन मिल जाएगा, जिसमें खूब आनंद भोगेंगे, जिसमें खूब सुख मिलेंगे, जिसमें वो आपके हाथ में है। और ये जो जन्म मिला है इसमें भी आपके हाथ में कि आप बहुत दुखी रहिए, एक एक चीज को देख के दुखी होते रहिए, और ये आपके हाथ में कि हर चीज को देख के खुश होते रहिए। अरे देखना आ गया ना आपको तो जीना भी आ जाएगा। जब आप सुबह देखें, पेड़ों को देखिए, पत्तियों को देखिए, पौधों को देखिए, पक्षियों को देखिए, पुष्पों को देखिए, प्रसन्न होइए। हर चीज को देख देख के प्रसन्न, तो आपको जीने का मजा आ जाएगा ना। और जीना है 100 साल तक, हमारे हाथ में हमारे जीना। बिल्कुल भी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु का समय निश्चित नहीं है कि आदमी की 4:12। हाँ, प्रारब्ध के अनुसार आपको जीवन मिलता है, जो आपके पिछले जन्म के कर्म है उसके आधार पर जीवन मिल गया जन्म। उसके बाद आपके संस्कार हैं जो आपकी आत्मा के साथ आए, ज्ञान है जो आपकी आत्मा के साथ आया है, उसके आधार पर यहां जो मिलेगा इससे आप डेवलप करते जाएंगे और जीते जाएंगे। खराब जीवन जिया, जो जेल में रहते हैं वो भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो जीवन नहीं है। तो हमको प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, अच्छाई के साथ जीवन को जीना है। जो एक दिन मिलता है हमको, जो कल रविवार का दिन है 27 जून का, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमको उसको एक एक मिनट को एंजॉय करना है। कल आप सिर्फ इतना सोचिए 27 जून के लिए कि 27 जून 2021 कैलेंडर में दिन मेरे जीवन में नहीं आएगा, कल खत्म हो जाएगा। तो मैं इसके एक एक मिनट को कैसे एंजॉय करूं। प्लान करिए कि कैसे आप अधिक से अधिक खुश रह सकते हैं। जो काम करना पड़े तो काम में खुश रहिए, कुछ खाना पड़े तो खाने में खुश रहिए, पीना पड़े पीने में खुश, जो करना पड़े करने में खुश रहिए, एक्सरसाइज जो आप चाहें उसमें आप खुश रह सकते हैं। तो जीवे मशरदशतम, 100 साल तक जिए। आगे अगले भूयश्च शरदशतात् भी आगे तो 100 से भी ज्यादा, पर 100 तो कम से कम, लेकिन रो रो के नहीं, हंस हंस के, प्रसन्नता के साथ। प्रसन्नता सामान में नहीं है, रिपीट कर रहा हूं, कोसने में नहीं है खुद को या परमात्मा को या परिवार को कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे। आपको सब कुछ मिला हुआ है। यदि आपको मनुष्य का जीवन मिल गया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता केवल मनुष्य जीवन में है, बाकी में तो जेल ही नहीं है। तो जब ये अवसर मिल गया तो हम इसको काय को सिर्फ अनित्य चीजों में लग के, जो स्थायी नहीं है, उसके लिए मैं दिन भर इस मोबाइल को लेके ऐसे संभाल के बैठा रहूं और इसको दिन भर पोंछता रहूं। मालूम है कि तो थोड़े दिन में तो इसका वर्जन खत्म हो जाएगा, नया अपग्रेडेड वर्जन आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये गिरते टूट जाएगा, ये तो स्थायी नहीं है। पर मैं इसी के लिए जीऊं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो हम
लेकिन वो कब जी पाऊंगा मैं? जीवे में श्रद्धा शतम पहले क्यों नहीं बोला सर? पश्चिम श्रद्धा शतम पहले, क्योंकि देखना आएगा तभी जीना आएगा। तो पश्चिम श्रद्धा शतम, और सुबह शाम बोलते हैं भगवान से प्रार्थना कि भगवान मुझे 100 साल तक देखूं, मुझे वो प्रेरणा दो कि मुझे देखना आ जाए। देखना आ गया तो मुझे जीना आ जाएगा। और जीना वस्तुओं से नहीं है। अरे जिनके महल है ना, वो टेंट में जाके रुकते हैं। होटलों में टेंट होते हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के मिलते हैं। 15-15, 20-20, 25-25, 50-50 हजार रुपये पर डे में टेंट बेचते हो। टेंट वाली होटलें होती है आजकल। और आदमी वहां महल से निकल करके, महल जैसे घर से वहां एंजॉय करता है। तो वस्तुओं में एंजॉय नहीं है, मानसिकता में आनंद है। एंजॉय उनमें नहीं कि किसी वस्तु में। एक व्यक्ति घर के खाने में एंजॉय करता है, एक व्यक्ति होटल पे जाके एंजॉय करता है। जो 4 दिन तक कंटिन्यू होटल, फिर होटल में घर जैसा खाना मांगता है, फिर घर में जाके एंजॉय करता है। तो एंजॉय तो मानसिकता में, परिवर्तन में, नएपन में। जिसको आप नयापन, घर में यदि घर नहीं बदल सकते हैं तो घर के सोफे इधर से उधर कर दीजिए, आपको मजा आ जाएगा। कपड़े बदलते हैं ना आप, सुबह रोज क्यों नहाते हैं, क्यों कपड़े बदलते? क्योंकि नएपन में एंजॉय है। जहां नयापन है वहां आनंद है। तो जीना सीख जाइए। तो पश्चिम श्रद्धा शतम 100 वर्ष तक जीवे, जीवे श्रद्धा शतम। और अगली लाइन और महत्वपूर्ण है, शृणुयाम श्रद्धा शतम। 100 वर्ष तक सुने। हमारे पास जो भी चीज हम सीखते हैं, जो भी चीज जीवन में, उसके 2 ही रास्ते हैं, ये और ये। यहां जो कुछ आता है वो ये 2 ही रास्ते हैं उसके। यहां जो जाता है उसका ये एक रास्ता है। तो यहां से नीचे का हिस्सा जो पुष्ट होता है वो ये एक रास्ता है। और ये जो हिस्सा पुष्ट होता है, ताकतवर होता है, इसके 2 ही रास्ते, एक ही है और एक ही है। ये और ये 2 रास्ते। इनसे जो जाएगा वैसा वो बनेगा। जैसे जैसा आप खाते हैं वैसा शरीर बनता है ना। तो यहां से और यहां से जो आपका जाएगा वैसा ही बनेगा मस्तिष्क आपका। तो शृणुयाम लीजिए प्रश्न है। सचिन चौधरी जी का एक प्रश्न है, वो अभी हम लेंगे तुरंत इसके बाद। शृणुयाम श्रद्धा शतम, 100 वर्ष तक सुने। तब देखना आ गया, जीना आ गया, अब सुनना। अब मेरी बात बताइए साहब, इसमें इसका पैसे से, पद से, पावर से, शहर से क्या संबंध है? न्यूयॉर्क में तो भी आप देख करके जीने का आनंद ले सकते हैं, और जयपुर में तो भी ले सकते हैं, और किसी हिसार में तो भी ले सकते हैं, पानीपत में तो भी ले सकते हैं, चंडीगढ़ में तो भी ले सकते हैं। तो इसका कहाँ संबंध है कि साहब पैसा होगा तो मैं खुश होऊंगा, पोस्ट मिलेगी तो खुश होऊंगा, मेरा बच्चा पास होएगा तो खुश होऊंगा, कब इतने % आ जाएंगे तो? अरे कुछ तो जिंदगी जीने का तो तरीका ही कुछ और है। हमने तो कहा ऐसा आवरण चढ़ा दिया कि हम जीना ही भूल गए। हम जीना सीख गए तो फिर जो है उसमें आनंद आएगा। हमको परेशानी आ गई तो हमको प्रभावित नहीं करेगी। तो पश्चिम श्रद्धा शतम 100 वर्ष तक देखें, जीवे श्रद्धा शतम 100 वर्ष तक जिए, शृणुयाम श्रद्धा शतम 100 वर्ष तक सुने। अब सुने क्या मतलब? क्या कान कमजोर नहीं होने दे? या कान कमजोर हो जाए तो मशीन आती है कान की सुनने की, वो लगा ले? या कान के डॉक्टर को दिखा दे? क्या करें? सुनना सीख जाए। हम वो शब्द सुने जिनको हमको जरूरत है। सुनना सीखना बड़ी कला है साहब। कई बार आपके पास कोई बात करता रहता है और आपसे कोई पूछता है कि क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है, तो आप भूल जाते क्योंकि आपने उसको सुना ही नहीं है। आवाज देखिए, शब्द जो बनते हैं वो अक्षर से बनते हैं। अक्षर बना जिसका क्षय ना हो, जो नष्ट नहीं होता है।
अक्षर अक्षर मिलकर के बनते हैं शब्द। ये शब्द हमारे कान में आते हैं, तो कई बार तो हम उनको सुनते ही नहीं। हम तो किसी चीज का पाठ सुन लेना सुनना नहीं है, उसको समझ लेना सुनना है, लेकिन हम वही सुने जो हमारे लिए उपयोगी है। हम तो आप कान बंद नहीं कर सकते, लेकिन आपको पास ये छलनी है। जैसे चाय बनाते हैं तो आप चाय की पत्ती और अदरक को नहीं पीते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको छलनी में छान लेते हैं, फिर नीचे का हिस्से को पी लेते हैं। आप जब शिकंजी बनाते हैं तो नींबू के वो जो है थोड़े थोड़े रेशे और जो नींबू का बीज है उसको नहीं पीते हैं, तो आप छलनी में छान लेते हैं उसको। तो आपके पास ये छलनी है कि जो शब्द आपके कान तक पहुंचे, किसको आपको ग्रहण करना है और किसको नहीं करना है, ये आपके पास उपलब्ध है, ये क्षमता है। तो हम उसको क्या है कि यदि नहीं करेंगे तो फिर बीच से छलनी नहीं लगाएंगे, तो हम बीच से शिकंजी पीना पड़ेगी, चाय की पत्ती से चाय पीना पड़ेगी, तो हमको उसका टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। हमारे जीवन का भी टेस्ट इसीलिए खत्म हो रहा है कि हमने उस छलनी का यूज करना बंद कर दिया है। हमने सुनना नहीं सीखा है। यदि हम सुनना सीख गए तो क्या होगा, हम उन शब्दों को सुनेंगे जो हमारे लिए उपयोगी है। बाकी शब्द कान तक तो जाएंगे लेकिन दिमाग तक नहीं जाएंगे, हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करेंगे। हमारे जीवन को, जो शब्द जीवन को प्रभावित कर सकते हैं वो बेकार नहीं जाएंगे। तो हमने बच्चों को देखना सिखा दिया और सुनना सिखा दिया, तो भले ही फिर उसको किसी भी स्कूल में पढ़ा लीजिए, वो तो सफल आदमी बनेगा। और उस दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, लेकिन उसको देखना नहीं सिखाया और सुनना नहीं सिखाया, तो उसके बावजूद भी वो राक्षस बन जाएगा। न वो आपके लिए उपयोगी है, समाज के लिए, तो जब आपके लिए नहीं तो समाज के लिए तो होगा ही नहीं, और वो खुद के लिए भी अभिशाप बन जाएगा। उसका जीवन ही उसको भार लगेगा। जितने आतंकवादी है, जितने गलत काम करने वाले हैं, बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, उनकी ब्रिलियंस से कमजोर नहीं, उनकी बुद्धि कमजोर नहीं, खराब बुद्धि नहीं उनकी, लेकिन उनको सुनना और देखना नहीं आया, इसलिए गलत रास्ते पर चले गए जीवन में। तो शृणुयाम अश्रद्धा शतम, हम 100 वर्ष तक सुने, और यदि जिसको सुनना आ गया उसको जीवन का मजा आ गया। अगला बात कहने से पहले सचिन चौधरी जी का एक प्रश्न है, उसको हम ले लेते हैं। अगर व्यक्ति शरीर का पूर्णतः उत्तम ध्यान रखे तो उसके मरने का क्या कारण रहेगा? बड़ा यूनिक प्रश्न है, क्योंकि मृत्यु जो होती है वो किसकी होती है? वो यही मान के चलते हैं कि शरीर खत्म हो गया। मृत्यु क्या चीज है? किसको मृत्यु कहते हैं? धड़कन रुक जाने को, धड़कन कम हो जाने को, श्वास आने जाने को किसको कहेंगे? सारी गतिविधियां रुक जाएगी शरीर की एक साथ, श्वास भी नहीं आएगी, धड़कन भी नहीं चलेगी, पल्स भी नहीं चलेगी, ब्लड का सर्कुलेशन भी नहीं होगा, सब कुछ रुक जाए, सारी गतिविधियां। तो मृत्यु ये कब होगी? ये तब होगी जब इसमें से एक चीज बाहर हो जाएगी, उसका नाम है आत्मा। जैसे आत्मा जो निकली, कि आत्मा कब निकलेगी? आत्मा तब निकलेगी 2 वजह से। जब उसको ये शरीर उपयोगी नहीं रहेगा, या उसने इतने कुकर्म कर लिए हैं कि अब उसका इस मनुष्य जीवन का अधिकार समाप्त हो गया है, तो उसे फिर नए जन्म में जाना पड़ेगा। तो सचिन जी, जो आपका प्रश्न है कि जब हम शरीर का बहुत ध्यान रखेंगे, देखिए हमने एक बात की थी, नित्य और अनित्य। शरीर नित्य नहीं है, शरीर अनित्य है, खत्म होना ही है इसे, लेकिन हम इसके ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे आप किसी चीज को मेंटेन करते तो लंबी चल जाती है ना। आपने मोबाइल को अच्छे से मेंटेन करके रखा तो 2 साल के बाद भी नया लगेगा। आपकी गाड़ी है, आप मेंटेन करके रखते हैं तो 5 साल के बाद भी अच्छी कीमत में बिकती है। सेकंड हैंड गाड़ी है, 10 साल के बाद भी पूरी नई की नई रहेगी, अच्छी रहेगी मेंटेनेंस। ये साल भर बाद भी खटारा हो सकती है,
गाड़ी आपकी है, मेंटेन नहीं करेंगे तो कटारा हो जाएगी। गड्ढे में चलाइए, ठोकते रहिए लोगों से, बार बार एक्सीडेंट करते रहिए। तो शरीर को यदि आपने मेंटेन किया तो लंबे समय चला जाएगा, लेकिन जन्म होना तो मृत्यु तो होना निश्चित है। शरीर 150 साल चल जाए, 200 साल चल जाए। महाभारत को आप पढ़िए, महाभारत में 300-400 वर्ष की उम्र अधिकांश योद्धाओं की थी। भीष्म से लेकर के कई योद्धा ऐसे थे जिनकी 150, 200, 250, 300 वर्ष की उम्र थी। और आप पढ़िए महाभारत को, जो मूल महाभारत है उसको आप देखेंगे तो इतनी लंबी उम्र थी इनकी, तो इतनी लंबी उम्र हो सकती है। लाइट गई। गले बद्धवा दृढ़ांशनाम, गले में बड़े बड़े पत्थर बांध के, दृढ़ांशनाम मतलब बड़े बड़े पत्थर बांध करके इन दो लोगों को पानी में डुबो दो। कौन? ब्राह्मणम च अप्रवक्ता, ब्राह्मण है लेकिन अच्छी बात नहीं करता, अच्छा प्रवचन नहीं करता। प्रवचन करने का मतलब अच्छी बात लोगों को सिखाना नहीं। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला नहीं, ब्राह्मण मतलब जानने वाला, विद्वान, जिसको ज्ञान है वो सब ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणम च अप्रवक्ता, जो जान के भी किसी को समझाता नहीं है। और क्षत्रिय अदायनम, क्षत्रिय होकर किसी को कुछ देता नहीं है, मतलब किसी की सहायता नहीं करता है। क्षत्रिय ना सामर्थ्य वाला, जिसके पास सामर्थ्य है लेकिन किसी की मदद नहीं करता, जिसके पास ज्ञान है लेकिन किसी को अच्छे रास्ता नहीं दिखाता, गूगल मैप है लेकिन चलता ही नहीं है, एप्लीकेशन ही करप्टेड है, तो किसी काम के लिए उसको डिलीट कर दो। और विदुर ने कहा उसको डिलीट करने का तरीका बताया कि गले में पत्थर बांध के गहरे पानी में डुबो दो। तो मतलब ये धर्म है, जो आप अच्छा सीखे वो दूसरों को सिखाइए, जो आपको अच्छा आता है वो दूसरों को बताइए, क्योंकि ये हमारा धर्म का हिस्सा है। तो प्रब्रवाम श्रद्धा शतम, हम 100 वर्ष तक अच्छी अच्छी बातें बोलते रहे, लगातार बोलते रहे। ये एक लोग कहते हैं ना, हमको तो चुप रहना है। क्यों चुप रहना है? वो अपराध है और आपकी इज्जत नहीं होगी। हम किस लिए जीते? हमको क्या चाहिए? हमको एक खुशी चाहिए, हमको सम्मान चाहिए, हमको प्रतिष्ठा चाहिए, यही तो चाहिए। और क्या चाहिए? जो कुछ यत्न है हमारे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम अच्छा मकान बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, इन्हीं 3 चीजों के लिए तो करते हैं। अच्छा खाना खाते हैं, सब कुछ इन्हीं के लिए करते हैं। तो आप जब किसी को अच्छी बात बोलेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। जब आप इन लोगों ने चुप रहना शुरू कर दिया तो फिर परिणाम क्या होता है? वो मन में घुटने लगते हैं। जब आप चुप रहने लगते हैं तो आपको कुंठा हो जाएगी। आप कहना चाहते हैं और चुप रह गए तो आप कुंठित हो जाएंगे, आपको बहुत परेशानी हो जाएगी जीवन में, आपको स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस से बचना है तो हाँ, इस बात का ध्यान रखिए, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और अप्रिय सत्य मत बोलो। एक एक चीज की परिभाषा है क्लियर। तो अप्रिय सत्य मत बोलो, इसका मतलब क्या है? सत्य और अप्रिय तो छोड़ दे उसको, नहीं 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 नहीं, प्रिय बना के बोलो। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और अप्रिय सत्य मत बोलो। इसका मतलब नहीं कि यार वो कहा है ना कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य को मत बोलो, तो अप्रिय सत्य ना बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? कि झूठ बोलो या बोलो ही मत? नहीं, अप्रिय सत्य मत बोलो, इसका मतलब उसे प्रिय बनाओ, फिर बोलो। किसी आदमी को आपको कि तू अंधा है, दिखता नहीं है, ये बोलो कि शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, शायद आप असलियत है, शायद आपको दिख शायद कुछ अलग रहा है, मैं आपको ये दिखा नहीं पा रहा। एक को यार तू मूर्ख है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना, और आपको एक शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूं। बात एक ही है, लेकिन वो प्रिय हो गई। तो हमको बोलना भी है, चुप नहीं रहना है, लेकिन गलत बात है तो उसको प्रिय बना के बोलना है। ये तो हमको तो इतना तो बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। जिन्होंने ये कर लिया
जिन भी लोगों ने जीवन में, उन लोगों का जीवन सफल हो गया। उनके घर में, जिन लोगों ने घर में अपने लोगों को समझाना आ गया, बच्चों को, पत्नी को, पति को, जिनको अपनी बात कहना आ गई घर में, उनका परिवार कभी लाइन से नहीं हटता है। जिनको कहना नहीं आई फिर भी कह रहे हैं, तो उनका परिवार विद्रोही हो जाएगा। यार ये तो बकबक करता रहता है, अब रेडियो चालू हो गया, अब ये चुप नहीं रहेगा। आदमी चलो हो गया आज का आपका बस, और आदमी ये हो जाता। अरे वो आपको सुनने के लिए तैयार रहे, उत्सुक रहे, लालायित रहे, इस ढंग से बोलिए ना। ये तो हमारे हाथ में, शब्द हमारे हाथ में, गला हमारा है, जुबान हमारी, आवाज हमारी है, तो हम अच्छे क्यों नहीं बोल सकते? यदि आप रोज 5 मिनट, जैसे ये तो संध्या सुबह शाम सोचते हैं कि हमको प्रभाव 100 साल तक बोले, यदि आप ये प्रैक्टिस कर लें कि मुझे इस सप्ताह जो बात मैं कहना चाहता हूं वो सामने वाले को समझ में आ जाए, तो आप उसके लिए प्लान करिए कि कैसे कहेंगे, फिर उसको कभी गलत नहीं लगे। काउंसलर में कई बच्चे जो घर से हाथ से निकल जाते हैं, बच्चों को उनको काउंसलर के पास भेजते पेरेंट्स। तो काउंसलर और पेरेंट्स में क्या अंतर होता है? पेरेंट्स बोलते हैं तूने गलत की, तू गलत है। काउंसलर कहता है कि कोई बात नहीं, ये हो गया ना, वैसे ही गलत है, चलो अब इसका सही तरीका ये हो सकता है। काउंसलर उसको सुनता है, जजमेंट नहीं करता है, और पेरेंट्स जो है सुनता नहीं है, निर्णय देता है। तो बस ये अंतर है। तो आप जजमेंट मत करिए, आपको तय करना है कि किस भाषा में आपको बोलना है। तो प्रब्रवाम शरदा शतम, आखिरी 2 लाइन और कर ही लेते हैं। आज शतम आदीना, शतम अदीना के 2 शब्द है, शतम आदीना, अदीना श्याम शरदा शतम, हम 100 वर्ष तक अधीन रहे। अधीन का मतलब दीनहीन न रहे। दीनहीन का मतलब गाड़ी नहीं होने से नहीं है, स्कूटर नहीं होने से नहीं है, 5 जोड़ या 10 जोड़ कपड़े नहीं होने से नहीं है, अच्छा मकान नहीं होने से नहीं है। दीनहीन वो नहीं है कि जिसके पास मकान नहीं है, कपड़े नहीं है, गाड़ी नहीं है, नौकरी नहीं है, चपरासी की नौकरी करता, वो नहीं है दीनहीन। दीनहीन वो नहीं है जो मन से दीन है, मन से गरीब है, सामान से गरीब नहीं होता है। दीनता यहां से होती है कि उसके पास सब कुछ है लेकिन अपने आप को दरिद्रता की जिंदगी जीता है, जिसको जीना नहीं आता है, जो किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता है, जिसकी करने की मानसिकता नहीं है। सम्मान उससे मिलेगा जब आप किसी के लिए कुछ करोगे। आपको यदि सम्मान चाहिए तो किसी के लिए कुछ करना पड़ेगा। जहां आप किसी के लिए कुछ किया आपको रिटर्न तुरंत मिलता है, कई गुना होकर मिलता है। तो अदीना श्याम शरदा, हम अधीन होकर के, मतलब दीनहीन ना होकर के जिए। दीनहीन नहीं रहना। दीनहीन कब रहेंगे? जब हम दूसरों पे आश्रित होने की मानसिकता रखेंगे। हम दीनहीन कब होंगे? जब हम दूसरों पे आश्रित होने की मेंटेलिटी रखेंगे। तो अदीना श्याम शरदा शतम और भूयश्च शरदा शता, और 100 से भी ज्यादा साल तक जिए। ये जीने का तरीका इस वेद मंत्र में सिखाया गया है। मैं इसका उपसंहार करता हूं, फिर से रिपीट करता हूं कि देखिए साहब, जीवन को यदि आनंदित करना है, यदि खुश करना है, तो हमको एक एक पल पल को जीना पड़ेगा, एक एक चीजों को करना पड़ेगा। उसको करने के लिए हमको वातावरण बनाना पड़ेगा। बिना एनवायरनमेंट के आपको मजा नहीं आएगा। आप जब शादी करते हैं ना घर में, तो आप माहौल नहीं बनाते शादी का, फिर एंजॉय करते हैं। शादी में आप गम का माहौल थोड़ी बनाते, टेंशन का माहौल थोड़ी बनाते। एक घर, 2 घर है पास पास में, किसी के घर में ना हो पर ये तो अवश्य भाव, एक घर में डेथ हो गई, एक घर में शादी हो रही है। जिस घर में डेथ हो गई वहां एक वातावरण बन जाता है पूरा टेंशन का, तनाव का, दुख का। जिस घर में शादी हुआ, उत्साह का, खुशी का, उमंग का वातावरण बन जाता है। तो वहां जो आता है वो खुश होता है, वहां जो आता है वो दुखी होता है, जो आता है उसका चेहरा उतरता है, जो आता है उसका चेहरा खिल जाता है। ये वातावरण का प्रभाव होता है। तो हम वातावरण बनाएं, एनवायरनमेंट क्रिएट करें। यदि हम चाहते हैं कि घर का हर व्यक्ति खुश रहे, तो घर में खुशी का वातावरण बनाएं। हम चाहते हैं कि ऑफिस का हर व्यक्ति खुश रहे, तो ऑफिस में वो एनवायरनमेंट बनाए खुशी का। हम चाहते हैं शोरूम का हर व्यक्ति खुश रहे, तो शोरूम में ऐसा वातावरण बनाए। हम चाहते हैं मोहल्ले का हर व्यक्ति खुश रहे, तो मोहल्ले में ऐसा वातावरण बनाए।
हम सस्ता में काम करते हैं तो सस्ता में ऐसा वातावरण बनाए, और वो एनवायरनमेंट यदि हमने बना लिया तो हमको जीने का मजा आएगा। और जीने का ये परिभाषा है कि हमको देखना आ जाए, हमको सुनना आ जाए, हमको जीना आ जाए, हमको बोलना आ जाए, और हमको दीनहीन नहीं रहना आ जाए। हम जबरन दीनता में रहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, दीनता का जो संबंध है वो सामान से नहीं है। दीनता का जो संबंध है वो मन से है। कम सामान में भी आप अधीन रह सकते हैं, और बहुत सामान में भी आप दीनहीन हो सकते हैं। तो दीनहीन न रहें, हम अधीनता के साथ जिए तो हमको जीवन का मजा आएगा। देखिए, जिसने जीना सीख लिया, जिसने परिस्थिति को सेलिब्रेट करना सीख लिया, छोटी सी खुशी मिले से खुश हो जाइए ना। अरे पहले छोटी सी चीज, कुछ कपड़ा फट जाए उसमें खुश हो जाते थे बच्चे, जो है ना, कि किसी का एक कपड़ा फट गया उसमें वो हंस जाता था जोर से। तो किसी मतलब नुकसान होने में, कपड़ा फटने में जो हंस जाए, तो हमको तो वैसा जीवन जीना, जो कुछ होए उसमें खुशी ढूंढिए और खुश होकर के जीवन को, मतलब आपको लगेगा कि असंभव बात कह रहे हैं, लेकिन असंभव नहीं है। और जब आपको खुश रहना आ गया तो आपको बड़ा से बड़ा टेंशन भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। एक दीवार है मेरे पीछे, इस पर पत्थर मारिए, और एक कांच लगाओ पीछे, उस पर पत्थर मारिए, दीवार पे प्रभाव कम होगा, कांच पे ज्यादा होगा। तो अभी हमने खुशी का वातावरण बना रखा और संकट आया तो प्रभाव कम होगा, दीवार जैसा काम करेगा। और यदि हमने टेंशन का वातावरण बना रहा और ऐसे में पत्थर आ गया छोटा सा, तो कांच जैसा हो जाएगा, तो टूट जाएगा। हमको खुद को टूटने से बचाना है तो हमको एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, और इन सारी चीजों को करना पड़ेगी। धन्यवाद। अच्छा, एक प्रश्न है, मनुष्य शरीर की अधिकतम आयु क्या? हाँ, मनुष्य शरीर की अधिकतम आयु 400 वर्ष है। यह शरीर की जो एक बार जो शरीर मिलता है मनुष्य का, यह शरीर में जो तत्व है वो 400 वर्ष तक चल सकते हैं। 400 वर्ष तक इनको रह सकते हैं, लेकिन आपको फिर वैसा सांस लेना पड़ेगी, वैसी ऑक्सीजन चाहिए, वैसा खान पान चाहिए, वैसा वातावरण चाहिए। ऐसा वैसा नहीं है, पर अभी हम 100 साल तक भी जी ले इसमें तो बहुत बढ़िया। और 100 साल तक प्रसन्न, और बहुत लोग जीते हैं 100 साल तक और प्रसन्नता के साथ जीते हैं। उनकी यदि आप हिस्ट्री निकालोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, अगले शनिवार में मिलते हैं। धन्यवाद। ओम शम नमस्ते।